गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूर्व में कुछ पैराग्राफ का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए आज शुरू करते हैं। संकेत के माध्यम से समझते हैं कि आज हम कितना पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो संकेत आपका इस प्रकार से है। सिद्धांत यह है कि उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, से लेकर रसातल ही पहुंचोगे। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। इस गद्यांश का अर्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे, संबंधित प्रश्नोत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा और अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुक दास ने एक दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर उनकी बढ़ोतरी है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह से अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजों महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोधे कहलवाओगे। इस घुड़दौड़ में जो भी पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, अब के पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। इस गद्यांश की व्याख्या, इसका भावार्थ समझते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। वहां के लोग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो विदेशियों के उदाहरण दिए हैं उन्हीं के विषय में कहते हैं कि वहां के लोगों का सिद्धांत यह है कि उनका एक क्षण यानी एक क्षण, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों का जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा और अमीर समझा जाता है। उसके विपरीत भारतीयों की स्थिति यह है कि यहाँ पर लोग जितना उनका निकम्मापन होगा यानी जितना वह काम नहीं कर रहे होंगे उनको उतना ही बड़ा, उतना ही अमीर समझा जाता है। कारण है कि अगर वह कोई कार्य नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो मानसिकता सब लोगों की ऐसी हो जाती है कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा इसलिए इसको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने दोहा ही बना डाला। आलस्य भारतीयों में इतना अधिक बढ़ गया है कि संत मलुक दास ने उनके ऊपर एक दोहा बना डाला। इस दोहे का अर्थ उन्होंने इस प्रकार से लिया है कि हम अपनी जाति, वर्ण, वर्ग के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं और उसके बीच में हम किसको ले आते हैं, अपनी जाति को, अपने वर्ण को, अपने वर्ग को, कि हम यह काम हम नहीं करेंगे, यह काम हमको शोभा नहीं देगा क्योंकि हम इस जाति विशेष के लोग हैं, इस वर्ण विशेष के लोग हैं, इसलिए हम यह काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है अजगर करे न चाकरी, जो अजगर होता है वह किसी की चाकरी नहीं करता है। पंछी करे न काम, पंछी किसी का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। दास मलुका कही गए सबके दाता राम, संत मलुक दास जी ने कहा है कि कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सबके दाता राम है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे खाने पीने रहने का प्रबंध रामचंद्र भगवान
ने, ईश्वर ने हमारे पैदा होने के साथ ही कर दिया। यानी हमारे दाता तो राम हैं, उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। अपने आसपास चारों ओर के वातावरण में अगर हम देखेंगे तो बिना काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ रही है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, रोजगार यहाँ पर नहीं है, रोजगार की कमी है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। जब रोजगार नहीं है तो उसके कारण से गरीबी भी आ रही है। तो दरिद्रता यानी गरीबी की आग लगी हुई है। रोजगार नहीं है तो पैसा भी नहीं आता है, पैसा नहीं आ रहा तो गरीब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उनको संसाधनों की कमी है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। किसी ने ये कहा है कि दरिद्र कुटुंबी यानी जो गरीब लोग होते हैं वह अपनी इज्जत को इस तरह से बचाते हुए फिरते हैं जैसे कि कोई लाजवंती बहू फटे हुए कपड़ों में अपने शरीर के अंगों को छिपाए घूमती है, अपनी इज्जत को बचाती हुई घूमती है। वही दशा हिंदुस्तान की है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति भारतवर्ष की भी है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है। मर्दमशुमारी यानी जनगणना। जनगणना हिंदी शब्द है, मर्दमशुमारी उर्दू शब्द है। तो जनगणना की रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट हुआ है कि मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं, यानी जनसंख्या जो है वह बढ़ती जाती है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है, यानी पैसा जो है वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उसका एक कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रोजगार की कमी को माना है। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि ना बढ़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब तो ऐसा उपाय करना ही पड़ेगा जिससे कि पैसे रुपये में वृद्धि हो, यानी पैसा बढ़े। और पैसा कैसे बढ़ेगा? बिना बुद्धि के पैसा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए भाइयों, राजाओं महाराजाओं का मुंह मत देखो। यहाँ पर राजे महाराजाओं का मुंह मत देखो से अभिप्राय प्रशासन का मुंह देखने से है कि जो हमारी मानसिकता है कि कोई भी अगर कार्य है तो हम क्या करते हैं कि प्रशासन की तरफ हम देखते हैं कि प्रशासन हमारे लिए यह कर देगा, वह कर देगा। हमारे सारे कार्य हम प्रशासन के ऊपर आश्रित रहते हैं कि हमारे सारे कार्य प्रशासन कर देगा। तो राजे महाराजाओं से यहाँ अभिप्राय प्रशासन से है। आशा रखो कि पंडित जी कथा में, यह मत आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय बतलाएंगे। एक तो हमको प्रशासन के का मुंह नहीं ताकना चाहिए, दूसरा हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई कथा कराएंगे और उसमें पंडित जी कोई हमको ऐसा उपाय बता देंगे जिससे हमारी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों ही चीजें यहाँ पर होने वाली नहीं है। रुपया और बुद्धि कैसे बढ़े? प्रश्न है कि दोनों चीजें कैसे बढ़े। तो इसका उपाय उन्होंने बताया है, तुम अपनी ही कमर कसो। कमर कसो यानी तैयार हो जाओ, प्रयत्नशील हो जाओ, कर्मठ बनो। आलस छोड़ो, कब तक अपने को आलस्य का परित्याग करो। ये जो बात है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस निबंध में बहुत बार इस बात को दोहराया है। आलस्य छोड़ो, आलस्य का परित्याग करो, क्योंकि जो मुख्य समस्या है उन्होंने भारतीयों में आलस्य और अकर्मण्यता को ही माना है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि आलस छोड़ो। कब तक अपने आप को जंगली, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकारवाओगे? अर्थात ऊपर उन्होंने पैराग्राफ में कहा है कि मानो घुड़दौड़ हो रही है, उसमें सारे देश सम्मिलित हैं, तो इस घुड़दौड़ में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हमको हारने वाले को क्या कहा जाता है? डरपोक, दब्बू, मूर्ख। तो अगर हम भी इस घुड़दौड़ में पीछे रह गए, यानी जितने देश हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे और भारत के लोग पीछे रह जाएंगे, तो ये सब
इन सब शब्दों से हमको संबोधित किया जाएगा। डरपोक ने, हुस, बोधे, मूर्ख आदि कहलवाए जाएंगे। आगे कहते हैं कि इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कोई ठिकाना नहीं। यह घुड़दौड़ ऐसी है, अगर हम इसमें पिछड़ गए तो हमारा फिर कहीं भी कोई ठिकाना नहीं, यानी फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर कब राम जनकपुर हैं, यानी अब पता नहीं फिर से भगवान रामचंद्र जी जनकपुर में कब आएंगे, यानी फिर कब हमको इन अवसरों का लाभ मिलेगा, कब हमको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनसे हमको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। ये आखिरी समय है हमको अपने आप को साबित करने का। अगर हम इसमें पिछड़ गए तो फिर रसातल यानी बिल्कुल एकदम नीचे ही चले जाएंगे। फिर हमारा ऊपर आना यानी उन्नति करना, प्रगति की ओर अग्रसर होना लगभग असंभव है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश के लिए आपको यहाँ से लेकर रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा, भाइयों राजे महाराजाओं का मुंह मत देखो, यह आशा मत रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। इस अंश की आपको व्याख्या लिखनी है। प्रश्न नंबर 3, कमर कसने से क्या अभिप्राय है। अभी जब व्याख्या आपको समझाई थी तो कमर कसना यानी दृढ़ निश्चयी होना, दृढ़ संकल्प करना, तैयार होना, अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करना, ये कमर कसना इस शब्द का अभिप्राय होता है। घुड़दौड़ से लेखक का क्या आशय है। यहाँ पर राजा महाराजाओं का मुंह न देखने की बात के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, आपको पैराग्राफ में ये स्पष्ट किया गया है। राजा महाराजाओं से यहाँ तात्पर्य प्रशासन से है। राजा महाराजाओं का मुंह न ताकना अर्थात प्रशासन की ओर न देखना। संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गद्यांश के भावार्थ को, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।